हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहां पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मिल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट में गाली दे सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आयुष को, जो खड़ा हुआ था और देख रहा था अपनी माँ को जाते हुए। थोड़ा सा समझने के लिए मैं आसान कर देती हूँ। अब से मैं जो लड़का कृष्णा है उसे क्रिस पुकारूंगी, और जो लड़की कृष्णा है उसे कृष्णा पुकारूंगी। आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। वो सोचता है मन में आयुष कि वो कृष्णा को प्यार करता था, ना कि क्रिस को। फिर वो अपना मुंह मोड़ लेता है। वो देख रहा था अपनी माँ को जाते हुए। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। फिर वो जो है रेलिंग को पकड़ के आसमान की तरफ देखने लगता है। उसे ना कृष्णा की पिक्चर जो है वो दिखाई देती है, और कृष्णा जो क्रिस है उसकी भी पिक्चर दिखाई देती है। मतलब जो एक दूसरे का जो है वो मिलाने लगता है कि उन दोनों की शक्ल एक जैसी है हूबहू। और वो तो कृष्णा से तब प्यार कर बैठा था जब वो क्रिस की तरह दिखता था। क्या वो क्रिस को अपनाए या फिर नहीं, वो खुद ही से जो है अंदर ही अंदर लड़ रहा था कि क्या करा जाए, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था। और जो क्रिस है वो एक म्यूट है, वो उसके साथ कैसे खुश रहेगा जबकि वो उसका भाषा भी नहीं समझता। कैसे समझेगा वो दोनों एक दूसरे को। क्या उसकी वाइफ उससे कभी बात ही नहीं करेगा। फिर वो सोचते सोचते वो जाने लगता है, बट वो उसका जो है फ़ोन पॉपअप करता है और वो देखता है कि जो है उसके फ़ोन में उसके फ्रेंड्स ने मैसेज किया है उसे, और उसे बुला रहे हैं उसके पास। मतलब उनका जो है एक पार्टी वगैरह उन्होंने अरेंज किया था आयुष के शादी के क्या बोलते हैं, हाँ, सेलिब्रेशन में। इसी वजह से वो चला जाता है वहाँ पर। हम देखते हैं अंदर क्रिश को। वो वैसे ही जो है उसने एक लहंगा वेयर किया था, और जो है ऊपर वाला पार्ट उसने खोल दिया था, बट उसके जो है सर पे घूंघट था और स्कार्ट उसने तभी तक पहना हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर सकती है वो, सर सकता है। फिर वो जाता है, उठता है वहाँ से। फिर वो अपने जो है कपड़े वगैरह वो खोलता है। वो बैग था एक, वहाँ से वो एक कपड़ा जो है एक जोड़ी कपड़ा निकालता है। उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो अपने पूरे जो है बॉडी से मेकअप वगैरह निकालता है, और एक विग पहना हुआ था वो भी वो उतार देता है। फिर वो अपने आप से मिलता है। मतलब इतनी देर से वो पीटी बना बैठा हुआ था, और अब वो खुद से मिलने की जो है वो खुद से बात करने लगता है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ा जा रही हूँ मैं, आप प्लीज़ माफ़ कर देना, माइंड मत करना प्लीज़। क्रिस को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, और वो मिरर में खुद को देख रहा था। वो याद करता है कि उसकी माँ ने उसे समझाया था कि दो लड़के एक दूसरे के साथ कैसे इंटीमेट होते हैं, और इस बार वो जो है वो एक हस्बैंड नहीं एक वाइफ के तौर पे इंटीमेट होने वाला था। इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है, ये उसे पता है। और वो क्या करेगा, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था। और क्या आयुष उसे अपनाएगा या फिर नहीं, वो भी उसे नहीं पता था। वो बाथरूम में वो सोचता है कि बाथरूम को लॉक करके वो वहीं पर बैठ जाएगा, बट वो कब तक भागेगा उससे। वो ये जो है प्लान वो ड्रॉप कर देता है, और वो बाहर जाता है। दिखता है अभी तक भी आयुष नहीं आया था। वो लेट जाता है एक साइड को, मतलब लेफ्ट साइड को लेट जाता है, जिस तरफ वो कंफर्टेबल था सोने के लिए। फिर वो ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष को। वो चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए। वो लोग पी रहे थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और वो उससे पूछने लगते हैं कि अभी तक तो गया नहीं है, हमने तो सोचा था तो आएगा ही नहीं। वो बैठ जाता है वहाँ पर, और वो तभी तक जो है शादी वाले कपड़ों में ही था। मतलब जो कपड़े उसने पहने हुए थे रिसेप्शन पार्टी के लिए उसी कपड़ों में ही था। और वो बैठ जाता है और वो बोलता है कि क्यों नहीं आऊँगा, तुम लोग मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, उससे भी ज़्यादा। फिर वो लोग जो है पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। वो उसे भी देते हैं, हार्ड ड्रिंक था वो पीने लगता है, क्योंकि उससे जो है अंदर अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और एक था उसके अंदर कि कीर्ति ने उसे धोखा दिया है और वो भाग गई है शादी से। अगर उसे नहीं करना था तो जब उसने पूछा था तभी क्यों नहीं मना किया उसने। और जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पी लेता है। उसके फ्रेंड्स उससे मतलब भाभी के बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं, जैसे दूसरे फ्रेंड्स वगैरह पूछने लगते हैं। उन लोगों ने जो है कीर्ति को देख रखा था और उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि दोस्त की बीवी तो भाभी होती है, और भाभी से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छी बात नहीं है। उसे पता था अगर जो है आयुष को गुस्सा आ गया तो वो उनसे दोस्ती तोड़ लेगा। फिर वो लोग चले जाते हैं और आयुष को भी कमरे में जाने के लिए बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो लड़खड़ा रहा था।
अंदर हम देखते हैं क्रिस को जो लेटा हुआ था बट सोया नहीं था, वो सो ही नहीं पा रहा था। जब जो है आयुष बाहर आता है और वो नॉक करने लगता है और जो है वो हैंडल को पकड़ा हुआ था, जो डोर वाले होते हैं ना खोलते हैं जिससे उसको, और गिरे जा रहा था, मतलब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जब क्रिस उसकी आवाज़ सुनता है फिर वो उठता है और खोलता है दरवाज़ा और आयुष को अपने साथ कमरे में ले आता है। और वहाँ पर और कोई नहीं था, आयुष ही था अकेला। उसे लेके आने के बाद उसके जो है जूते वगैरह उतार देता है, उसे लिटा देता है पहले, उसके बाद फिर वो पूछता है कि क्या करूँ, मतलब खुद से ही मन में ही पूछता है कि क्या करूँ, उसके कपड़े कैसे उतारूँ, क्योंकि वो वही कपड़ों में तो नहीं सो सकता, वो उसे कंफर्टेबल क्लोथ चाहिए होंगे सोने के लिए। बट वो बेहोश हो चुका था, इसी वजह से उसकी जो है उतनी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, हाँ, स्ट्रांग नहीं था वो कि वो उसे उठाकर ऐसे उसके कपड़े बदल सके। वो भी साइड में सो जाता है और उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड जिसमें वो सोता था उसी साइड को जो है आयुष सो गया था, और वो फिर भी मैनेज करके सो जाता है। सुबह हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो आयुष को पकड़ के सो रहा होता है, और जब आयुष सोया था वैसे ही वो सो रहा था, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, बट जो क्रिस है वो उसे पकड़ के सो रहा था। आयुष की नींद टूट जाती है और वो कृष्णा को ऐसे देखकर वो शॉक हो जाता है, और उसे कुछ भी याद नहीं था कि कैसे वो लड़खड़ाते हुए आया था। और वो कृष्णा को उठाता नहीं है, बट उसके जो है सर को पकड़ के अपने हाथ से जो हाथ को निकालता है वहाँ से। फिर वो देखता है कि वो उसी कपड़ों में है, और इसी वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ था, और वो एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था, इसी वजह से भी उसके गर्दन में दर्द होने लगती है। फिर वो उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर वो फ्रेश होने के बाद वो एक्सरसाइज करने के लिए उसके घर में ही एक जिम था, वहाँ पर चला जाता है। हम देखते हैं कृष्णा को उसके जाने के पूरे आधे घंटे बाद उसकी नींद खुलती है। उसके बाद वो उठता है और वो देखने लगता है आसपास। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो उसका खुद का रूम नहीं था, मतलब वो भूल गया था कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ है। फिर वो उठ जाता है और वो देखने लगता है, वो किसी को पूछ भी नहीं सकता था, बट थोड़ी देर बाद उसे याद आ जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है। फिर वो भी जाता है, फ्रेश हो लेता है, फिर नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद जो है उसकी सासू माँ, मैं उसको जो है अब मम्मी पुकारूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है सासू माँ बोलना, ठीक है। वो जाता है, उसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है कि बैठ जाओ खाने के लिए, वो खाना दे देती है। आगे कोई भी रस्में जो है पिछले दिन हो गई थी, मतलब सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो पिछले दिन ही हो गई थी, रिसेप्शन वाले दिन। अब आज कोई भी रिचुअल नहीं था, और वो खाने के लिए दे देती है उसे उसकी माँ। फिर वो खाने लगता है, उसकी माँ से बात करने की कोशिश करने लगती है, और उन्हें भी नहीं पता था कि वो सुन सकता है या फिर नहीं। फिर भी वो बातें करने की कोशिश कर रही थी, अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी। कृष्णा को समझ तो आ रहा था, बट उसे ये परमिशन नहीं था बाहर की बोलने के लिए कि वो सुन सकता है। फिर वो जो है एक पेपर लेता है, नहीं पेपर नहीं था, वो अपना फ़ोन लेता है और उससे टाइप करता है, और उससे दिखाने लगता है कि मैं लिप रीड कर सकता हूँ, अगर आप थोड़ा धीरे बोलेंगी तो मैं समझ लूँगा। फिर वो जब वो धीरे से बोलने लगती हैं कि बेटा तुम यहाँ पर सही से रह तो सकते हो, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर वो लिखता है फिर से, और वो दिखाने लगता है और बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मैं यहाँ पर खुश हूँ। फिर उसकी माँ और भी कुछ बातें करने लगती है, और उसे लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और वो समझ में नहीं आ रहा था उसे कि वो कैसे समझाए। और वो पूछती है कि क्या आपको साइन लैंग्वेज आती है? फिर उसकी माँ बोलती है कि नहीं आती। और फिर क्रिस बोलता है कि ठीक है, मैं जो है अपना लिप मूवमेंट कर सकता हूँ, क्या आप जो है उसे समझ सकते हैं? फिर उसकी माँ बोलती है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, मतलब वो लिप से जो है बातें करने की कोशिश कर रही थी, कर रहा था, बट उसे जो है आवाज़ नहीं निकलती थी, बट उसका जो है पूरा जो सिस्टम ठीक था, जो क्या बोलते हैं गले वाला एरिया, वोकल कॉर्ड वगैरह, वो उसका सब कुछ ठीक था। कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वो नहीं सुन सकता था, सॉरी बोल सकता था। उसकी माँ जो है वो छोटी छोटी आँखों को छोटी छोटी करके देखने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बोल रही है, और वैसे ही लिप मूवमेंट कर रही थी वो, जैसा कृष्णा कर रहा था, सॉरी क्रिस कर रहा था। और वो उसे जो है समझ में आने लगता है कि क्या बोल रहा है वो। फिर वो जो है उसे ठीक है बोलती है, और वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बोल देना। उसके बाद जो है क्रिस बोलता है ठीक है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है, वो कुछ करने लगता है, मतलब उसे जो है पेंटिंग करने का काफ़ी अच्छा शौक था, मतलब 2-3 सालों से वो सीख रहा था, और वो पेंटिंग करने लगता है अपनी खुद की ही। बट ये एक अलग सी पेंटिंग थी, उसकी शादी की पेंटिंग, मतलब उसमें जो है
देख रहा था वो अपनी शादी की पिक्चर को, जो कि आ गया था यार बहुत बड़े जो है बड़े साइज का था, और वो वॉल में टंगा हुआ था। उसमें वो खुद को एक लड़की की तरह देख रहा था। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था ये चीज़, और वो पेंटिंग के माध्यम से वो जो है लड़की को लड़का बना रहा था, और उसे भी खुद को भी एक लड़के की तरह सजा रहा था उस पेंटिंग में। और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। मतलब थोड़ा सा ही पेंटिंग कंप्लीट हुआ था, ज़्यादा नहीं, बट वो उसे इमेजिन कर रहा था कि कैसा दिख सकता है वो पेंटिंग। उसे अभी टाइम लगने वाला था, मतलब वो ज़्यादा दिनों तक नहीं सीखा था। मतलब बहुत जो है बचपन से सीखते हैं ना, तब बहुत जल्दी हो जाता है 7-8 घंटे में ही। बट जब आप बहुत लेट सीखते हो, मतलब उतना जो है ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है सीखने का। वो 3-4 साल ही सीखा था उसने, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इवन 1-2 मंथ भी लग सकते हैं। फिर वो जो है इमेजिन करके ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। आज उसे पसंद था, ऐसा नहीं था कि वो उसे नापसंद करता है, बट फिर भी वो समझ में नहीं पा रहा था कि वो उस लड़के से शादी कर चुका है जिसके साथ उसकी बहन की शादी होने वाली थी। वो पेंटिंग को स्टार्ट कर तो देता है, बट काफ़ी जल्दी थक जाता है। मतलब बस थोड़ा सा ही कंप्लीट हुआ था। फिर वो नीचे चला जाता है और उसकी माँ से पूछता है, मतलब उसे खुद की तरफ टर्न करता है, और फिर अपने लिप मूवमेंट से उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या मैं खाना बनाने में आपकी कोई मदद करूं। उसकी माँ उसे रिपीट करती है और बोलती है, नहीं नहीं, यहाँ पर सर्वेंट्स है, वो कर देंगे, मैं तो बस यहाँ पर इन्हें हेल्प कर देती हूँ कि क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं, इसे चूज़ करने में। तुम जाके बैठो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बोलना, और अगर तुम्हारी कोई हॉबी है, तुम्हें उसमें काम करना है, तो तुम्हें जो भी सामान चाहिए होगा तुम मुझे बोल सकते हो। कृष्णा बोलता है कि नहीं, मैं लेके आया हूँ जो कि कुछ भी मुझे चाहिए, और मुझे पेंटिंग करने का शौक है अभी, इसी वजह से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, आपको देखना है उसकी माँ को। और वो पूछने के बाद जब उसकी माँ बोलती है ठीक है चलो दिखाओ, वो लेके जाता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से। उसकी माँ जाके देखती है, बस इतना सा कंप्लीट हुआ था, जस्ट आउटलाइन जैसे बोलते हैं ना, पेंसिल वर्क जो होता है वही कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ था। और वो बोल रहा था कि मैं इस लड़की को लड़का बना रहा हूँ। वो उसकी माँ हंसने लगती है इससे और बोलती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो भी तुम होगे और ये भी तुम होगे, कपड़े से थोड़ी ना चेंज हो जाता है इंसान। और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, और वो उसे देख के कृष्णा थोड़ा सा मायूस होकर बैठ जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे लड़की बुलाए। फिर वो बोलती है, सॉरी सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, और कान पकड़ के उसके सामने बैठ जाते हैं और बोलती है कि माफ़ कर देना अपने मम्मा को। फिर कृष्णा बोलता है, ठीक है माफ़ कर दूंगा। वो लिप मूवमेंट से ही बोल रहा था अभी तक, जो है वो साइन लैंग्वेज उनको नहीं पता था। वो बोलती है कि देखो, इससे समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हारे लिए जो है साइन लैंग्वेज सीख लूँगी जल्दी, बस कुछ टाइम दे दो मुझे। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, और वो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, इसी वजह से वो फ़ोन स्क्रॉल करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष को, वो ऑफिस चला गया था अपने काम करने के लिए। आयुष काम करता है अपने ऑफिस में, और वो काम करते ही जा रहा था। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाती है और लंच टाइम हो जाती है। उसके बाद जो है कृष्णा को बुलाती है उसकी माँ, और उसे खाने के लिए बोलती है। वो कृष्णा पूछता है कि क्या आयुष ने खाया है। वो उसके बाद उसकी माँ बोलती है, मुझे नहीं पता, वो कैंटीन से खा लेगा, वैसे भी उसे कौन पहुँचाने के लिए जाएगा, मैं अभी बिज़ी हूँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकते हो। बहुत एक्साइटमेंट से वो बोल रही थी, और कृष्णा उसकी लिप को जो है ताक रहा था, मतलब उसे सुनाई देता है ये चीज़ उसे एक्सपोज नहीं करनी है, इसी वजह से वो बस देखे जा रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एक्टिंग करने लगता है। और वो बोलता है कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो कोई भी जानता है भी नहीं है, और मुझे कैसे अंदर जाने के लिए देंगे आपके ऑफिस में, मेरे पास तो ID कार्ड ही नहीं है। फिर वो बोलती है, मैं फ़ोन करके बोल दूँगी कि एक लड़का आएगा जो कि काफ़ी क्यूट सा है, हैंडसम सा है और काफ़ी सुंदर सा है, और वो मेरे बेटे के लिए खाना लेके जा रहा है, उसे अंदर आने देना। ये चीज़ सुनकर जो है क्रिस हंस देता है, मतलब स्माइल करने लगता है, और वो बोलता है ठीक है मैं लेके चली जाऊँगा। और फिर वो बोलती है, मतलब उसकी माँ बोलती है कि तुम खाना खा लेना उसके बाद चले जाना। क्रिस बोलता है कि क्या मैं तो उनकी वाइफ हूँ ना, तो मेरा खाना क्या पहले ठीक रहेगा। उसकी माँ जो है हंस देती है और बोलती है, तुम अभी भी ये चीज़ मानती हो। क्रिस पूछता है कि नहीं मानना चाहिए। उसकी माँ स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें मानना है नहीं मानना है, पर अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया है, मैं फ़ोन करके उसे पूछ लेती हूँ, फिर तुम दोनों साथ ही में लंच कर लेना। फिर वो हाँ कर देता है, और वो वहीं पर बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल में, तभी तक परोसा नहीं गया था खाना। वो फ़ोन करती है आयुष को और पूछती है, क्या खाना खा लिया तुमने। वो बोलता है, नहीं मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा काम है, शायद से 1 घंटा और लग जाएगा। वो बोलती है कि नहीं, मैं कृष्णा को भेज रही हूँ तुम्हारे पास, और वो जाएगा और तुम उसके साथ खाना खा लेना,
और देर बिल्कुल भी मत करना, मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। उसके ये बात सुनकर आयुष बोलता है, मेरा बच्चा मतलब आज मुझसे ज़्यादा वो आपके लिए प्यारा हो गया। कृष्णा की जो है सॉरी आयुष की ये बात सुन के उसकी माँ बोलती है कि हाँ वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, तुम तो कभी मदद करवाने के लिए नहीं आते हो, हमेशा आता है और मुझसे पूछता है कि क्या कुछ मुझे चाहिए या फिर नहीं। और एक दिन हुआ है उसे हमारे घर में आते हुए, कितना ज़्यादा केयर करता है मेरा, और मैं भेज रही हूँ, अगर तुमने उसे वेट करवाया हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयुष ये बात सुन के बोलता है, ठीक है नहीं वेट करवाऊँगा, उसे भेज दो, अभी भी उसे टाइम आएगा लगेगा आने में, मैं तब तक अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। फिर वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है, कॉल कट कर देता है पहले। उसके बाद फिर कृष्णा को जो है खाना टिफ़िन में सजा देती है, 2 लोगों का खाना देती है और कृष्णा को भेज देती है ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को पता था ऑफिस कहाँ है, कृष्णा को नहीं पता था, और वो कॉल करके बोल देती है कि जो आयुष है वो कॉल करके बोल देता है कि कोई आने वाला है जो कि म्यूट होगा और उसे अंदर भेज दिया जाए जब वो आए। ठीक है, आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम उन दोनों के बीच काफ़ी क्यूट से मोमेंट्स देखने वाले हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, प्लीज़ कर दो ना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।